बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 144 संग्रह। पलक झपकते ही रात बीत गई और दूसरा दिन भी गुजर गया। इस दिन हुडू भी यूएयू के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के तहत जल्दी सो गया और अन्य 7 शहरों के लोग भी जानते थे कि आज उनके जाने का समय था, क्योंकि केवल शुआन सांतियान ही 7 शहरों के गर्वीले पुत्रों को यह जानने देगा कि दुनिया में लोग हैं और स्वर्ग हैं, और फिर वे अधिक शक्तिशाली खेती संसाधन और अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रमुख शहरों के स्वामी भी शुआन सांतियान के दूतों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। आखिरकार यह एक आवश्यक पारिवारिक उत्तराधिकारी को गुजरना पड़ता है। वुचेंग में एक जीर्णशीर्ण हॉल के सामने कुछ नौकर भी आकाश की ओर देख रहे थे। आसमान छूते विस्फोट के बाद उनके वुचेंग को भारी नुकसान हुआ और पहले की कई शानदार इमारतें अब पहचान से परे थीं, लेकिन फिर भी वह चिड़चिड़ा वुचेंग का स्वामी, जो आम दिनों में चुप रहता था, जैसे अपने प्रिय पुत्र के नुकसान ने उसे खो दिया हो, और अब वह पहली बार सामने आया। ऊंचे मंडप पर एक शानदार लाल डॉ क्यूई आकाश की ओर उछली और डॉ क्यूई में लिपटी आकृति वुचेंग के स्वामी की थी। आज हम वुचेंग छोड़कर एक बड़े आयोजन को व्यवस्थित करने जा रहे हैं और वुचेंग का दैनिक जीवन हमेशा की तरह रहेगा। मेरे जाने के बाद सब कुछ मरे द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। वुचेंग का स्वामी भी मंडप पर खड़ा होकर अफसोस के साथ बोला। अगर उसके बेटे को इस तरह की घटना का सामना नहीं करना पड़ता तो इस एकड़ में खड़े होकर तानाशाह बनना बहुत अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से वो हुआन को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय लोगों को उस शक्ति के स्थान पर ले जाने के। आखिरकार केवल वे ही उसके बेटे की जान बचा सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में युवा स्वामी वू हुआन को कोई हादसा हो गया? मंडप के नीचे से कई आवाजें आईं। वुचेंग के स्वामी ने भी कई शब्दों की परवाह नहीं की। उसके शरीर से लाल युद्ध क्यूई एक क्रूर शेर की तरह दहाड़ी और शेर के सिर पर वुचेंग के स्वामी की आंखें किंगचेन की दूरी में एक घर की ओर मुड़ी। शियाओ यान, छोटे हरामी, मैं निश्चित रूप से इस हत्या का बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। एक पल की भयावहता के बाद उसने भी अपने तत्काल कार्य को समझ लिया, फिर अपनी नजर वापस ली, अब और हिचकिचाया नहीं, और एक पल में आकाश के किनारे पर गायब हो गया। वुचेंग के स्वामी के गायब होने के साथ आत्मा कबीले के लोग भी पीछे पीछे चले और समूह के पास स्पष्ट रूप से कुछ योजनाएं थीं। मूलर पहले ही किंगचेन की राह पर निकल चुका था। स्वॉर्ड किंग सिटी में एक तलवार की धार जैसी एकाकी चोटी के नीचे एक काले रंग की आकृति जिसके पीठ पर भारी तलवार थी, पहाड़ से एक एक कदम चलकर बाहर निकली, चलते हुए कुछ कह रही थी। पास आने पर पता चला कि यह एक भूरे रंग के वस्त्र में एक युवा था। अगर ध्यान से देखें तो वह वांग झोंग नहीं तो और कौन है। हालांकि उसकी आंखों में जो काला कपड़ा लपेटा हुआ था वह बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, और उसके माथे पर एक काला निशान अदृश्य रूप से पहले से कहीं अधिक डरावनी सांस छोड़ रहा था। तुम्हारे निशान के दुष्प्रभाव बदतर होते जा रहे हैं। भविष्य में सावधान रहना होगा और इसे आसानी से न हटाना, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। मुझे आशा है कि शुआन सांतियान इस निशान को दबा सकता है। एक पतली आकृति ने भी धीरे से कहा। आदेश के अनुसार गुरु वांग झोंग ने भी सामने की पतली आकृति की ओर हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने माथे पर काले निशान को लपेट लिया। हालांकि वांग झोंग के सामने की पतली आकृति लोगों को थोड़ा कमजोर लगती है, केवल वांग झोंग जानता है कि यह दिखने में कमजोर गुरु वास्तव में एक वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति है और यूए परिवार के स्वामी यूएयू के साथ भी एक मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसके गुरु दिन भर तलवार के इरादे में डूबे रहते थे और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तुम्हें अपनी तलवार को तेज करने के लिए एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। ये 7 शहर स्पष्ट रूप से तुम्हें समा नहीं सकते। शुआन सांतियान तुम्हारे लिए तलवार के इरादे को समझने का सबसे अच्छा स्थान होना चाहिए। मैं तुम्हें तलवार के इरादे की खेती में ज्यादा मदद नहीं कर सकता। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। रास्ते में सावधान रहना। पतली आकृति की कर्कश आवाज गायब हो गई।
वांगझोंग ने भी समझदारी से सिर हिलाया और फिर किंगचेन की ओर चल पड़ा। वैसे भी उसका गुरु आता जाता बिना निशान के था और वह इसकी आदत डाल चुका था। वान बीस्ट सिटी में एक कर्णभेदी जानवर की दहाड़ शहर से गूंजी और फिर पूरे शहर के लोगों ने एक विशाल पंखों वाला जानवर देखा जो अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ रहा था। पंखों वाले जानवर के ऊपर एक नाजुक युवा लड़की घुटनों के बल बैठी थी। उसके लंबे हरे बाल और उसकी आंखें चपलता और विचित्रता से भरी थीं। यह लियू यिन थी। उसके कोमल कंधों पर बर्फीला नीला शियाओहान भी हर्षोल्लास से उछल रहा था, चहचहाने की आवाज निकाल रहा था, स्पष्ट रूप से फिर से बाहर खेलने जाने से बहुत खुश था। अजीब बात यह थी कि शियाओहान की आंखों की जोड़ी में ठंडी हवा खंडहरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रही थी। स्पष्ट रूप से यह कुछ के माध्यम से बढ़ा था। पिता, हम जा रहे हैं, मुझे ज्यादा याद मत करना। लियू यिन ने पक्षी को छुआ। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। चलो, लड़की ने जोर से चिल्लाया और शियाओहान, जो मूल रूप से एक छोटा यिरेन था, एक पल में कई गुना फूल गया और फिर उसके पंख हिलने लगे, उसकी गति बढ़ गई और वह हवा के साथ चला गया। स्वामी, मिस की जानवरों को वश में करने की क्षमता वास्तव में असाधारण है। एक बटलर ने भी लियू यिन को दूर जाते हुए देखकर कहा। स्वाभाविक रूप से आखिरकार उसे उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, जिसे स्वामी कहा गया। उसने भी जवाब दिया। एक मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक पुरुष जिसने अपनी ऊपरी देह दिखाई थी, उसकी मजबूत मांसपेशियां ईर्ष्या करने योग्य थीं। ऐसा लगता है कि खंडहरों में तुम्हारी कमाई कम नहीं थी, सनमिंग के पिता ने भी कहा। उनके पास बर्बरों की शक्ति थी और वे अपनी शक्ति का उपयोग करके वर्तमान सीमा को तोड़ सकते थे। इसलिए हालांकि वे भी डॉ क्यूई की खेती करते थे, वे शारीरिक फिटनेस की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। अगर तुम शुआंतियान सांतियान जा रहे हो तो ध्यान देना। आखिरकार यह हमारे साथ शहर नहीं है। ड्रैगन की तरह बोला। मुझे पता है, मुझे खेद है, मैं जा रहा हूँ। सनमिंग ने भी अपने कपड़े ठीक किए और चला गया। किंगचेन के उत्तर में एक बर्फीला परिवार था। मिस शुआन सांतियान का दूत किंगचेन पहुंच गया है। स्वामी ने मुझे सूचित करने के लिए कहा कि आप जा सकते हैं। एक आज्ञाकारी नौकरानी ने सुगंध मंडप के बाहर सावधानी से आवाज दी। ओह, मैं समझ गई। वह शियाओ यान कुछ मतलब रखता है। बोलने के बाद वह कमरे में अजीब ढंग से गायब हो गई। नरक शहर में एक युवा चेहरा जो पीला और बिना खून का था, लकड़ी के घर में प्रकट हुआ। उसकी आंखें भूरी थीं और उसका शरीर जैसे मृत्यु की सांस में लिपटा हुआ था, जो लोगों को सिहरन देता था। चलो, शुआन सांतियान का दूत आ गया है। मुझे आशा है कि शुआन सांतियान मेरे शरीर को सुधार सकता है, नहीं तो। खांसी खांसी खांसी। बोलते ही वह खांसने लगा और फिर उसके हाथों में खून का एक बड़ा पूल दिखाई दिया। फेंगले शहर में एक सब्जी की स्कर्ट में एक महिला जिसके पास गर्जनशील युद्ध क्यूई थी, वह भी किंगचेन की ओर रवाना हुई। शुआन सांतियान, मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। 7 प्रमुख शहरों से कई लोग भी किंगचेन की ओर दौड़े। शियाओ यान और युएरू भी सुबह जल्दी उठे, अपने साथ ले जाने के लिए कुछ चीजें तैयार कीं और फिर हुडू के साथ लॉबी में इंतजार करने लगे, क्योंकि आज वे एक साथ किंगचेन छोड़ने वाले थे। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 145 रवाना। शुआन 3 दिन। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण धरती पर चमकी, हुडू पहले से ही युए परिवार के हॉल में था और फिर युएरू और शियाओ यान भी वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बाकी लोग आए, वे रवाना हो जाएंगे। युएयू और हुडू भी छोटी मोटी बातें कर रहे थे और फिर युएरू लॉबी में बैठी थी और थोड़ी बेचैन लग रही थी। आखिरकार यह उसकी पहली लंबी यात्रा थी। हालांकि उसे एक परिचित की मदद मिल रही थी, युएयू भी अत्यधिक चिंतित था। चिंता मत करो पिता, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। युएरू को भी अपने पिता के विचारों का पता था और फिर उसके होंठ हल्के से उठे। युएर, तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस बाहर जाने पर अपना ख्याल रखना।
इसके अलावा जब तक तुम में पर्याप्त ताकत न हो और तुमने विरासत स्वीकार न कर ली हो, अपने माथे की चीज का कम से कम उपयोग करने की कोशिश करना। यूएयू भी गंभीरता से बोला। हाँ, यूएरू ने यह सुनकर समझदारी से सिर हिलाया और फिर उसकी पतली आंखें हल्के से हिलीं, जो अत्यंत सुंदर थीं। यह देखकर शियाओ यान ने असहाय रूप से सिर हिलाया, सोच रहा था कि क्या यह पिता और बेटी ठीक हैं। मिनट और सेकंड बीतते गए और 7 प्रमुख शहरों के लोग भी एक के बाद एक यूए परिवार में आए। आखिरकार यह शुआन सांतियान का दूत था और वे इस अवसर को चूकने की हिम्मत नहीं करते थे। मूलर भी सबसे पहले यूए के घर पहुंचा और फिर हुडू का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हालांकि वुचेंग और मू परिवार स्पष्ट रूप से इस बात से नफरत करते थे कि यूए के घर ने शियाओ यान को आश्रय दिया, लेकिन दुर्भाग्य से यह किसी और का क्षेत्र था और मूलर को भी पता था कि दूसरों को उसे देखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने खुद का मजाक नहीं बनाया और एक जगह बैठ गया। तुरंत बाद एक रंगीन पोशाक में एक महिला फेंग यी भी तुरंत पहुंची। उसके साथ आग की एक हल्की सी गति थी और उसके पतले शरीर पर हल्की बिजली कूद रही थी। फेंग यी जैसे ही यूए के घर के लॉबी में आई, उसने शियाओ यान, यूएरू और मूले को देखा और फिर शुआन सांतियान के दूत को नमस्ते कहा और फिर यूएरू की आंखों की परवाह किए बिना सीधे शियाओ यान के पास बैठ गई। कुछ दिनों तक न देखने पर तुम्हारी ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई, फेंग यी ने बैठते ही शियाओ यान से बहुत रुचि के साथ कहा। शियाओ यान इस बारे में भी असहाय था और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। आखिरकार शियाओ यान को याद था कि फेंग यी में हवा और बिजली के 2 गुण थे और उसकी आत्मा शक्ति कमजोर नहीं थी। हालांकि शियाओ यान डरता नहीं था, कई दोस्त कई दुश्मनों से बेहतर हैं। पास में बैठी यूएरू ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और फिर फेंग यी को घूरने लगी, जैसे कि वह किसी चीज से सावधान हो रही हो। जीवित मृत भी चुपके से प्रकट हुए, उनके चेहरे पीले थे और जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगता था कि वे अस्वस्थ हैं। चारों ओर देखने के बाद उसने भी एक जगह बैठकर धीरे धीरे दूसरों के आने का इंतजार किया। वांग झोंग भी पहुंचा और लॉबी में सभी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। एक पतली आकृति भूत की तरह लॉबी में प्रकट हुई, एक भूत। यह गति वास्तव में अजीब है, हुडू ने भी कहा। लियू यिन और सन मिन भी एक के बाद एक आए। मुजिया मूलर, फेंगलेई सिटी फेंग यी, हेड्स सिटी के जीवित मृत का जिनसेंग मार्केट, स्वॉर्ड किंग सिटी वांग झोंग, स्नो रुइंस फैमिली का जादू, लियू यिन वान बीस्ट सिटी, बरसरकर सन मिंग। 7 लोग भी एक के बाद एक यूए के घर आए। यह देखकर कि सभी आ चुके थे, शियाओ यान ने भी उन्हें ध्यान से देखा। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले थे बरसरकर, सन मिंग और स्वॉर्ड किंग सिटी के वांग झोंग। उनके मुकाबले बाकी लोग उनसे बेहतर नहीं थे। अगर आप 7 लोग आ गए हैं तो इन 2 को जोड़कर कुल 9 लोग होंगे। अब जब आप सभी यहाँ हैं तो चलें। यह देखकर कि सभी मौजूद थे, वुडू भी खड़ा हुआ और फिर लॉबी में सभी का सामना करते हुए बोला। सब लोग यह सुनकर उठे और फिर हुडू को उत्साही आंखों से देखा। इस शुआन सांतियान के दूत की ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि यह देखा जा सकता था कि तथाकथित शुआन सांतियान एक वास्तविक परीक्षण स्थल है। हुडू ने भी बोलना समाप्त किया, फिर लॉबी से बाहर तैर गया, अपनी हथेली लहराई और एक प्रकाश की धारा सभी के सामने हवा में प्रकट हुई। सबने ऊपर देखा और यूए परिवार के आंगन के ऊपर विशाल आकाश को देखा। मूल रूप से भव्य बादल अचानक फट गए और हुडू के हाथ से लहराई गई प्रकाश की धारा एक विशाल छाया में बदल गई जो सभी के पास से गुजर गई और फिर तेजी से विस्तारित हुई। यह देखकर शियाओ यान ने भी अपनी विशाल आत्मा शक्ति से उस प्रकाश की धारा को ढक लिया और फिर शियाओ यान की धारणा के तहत यह जैसे एक विशाल कंटेनर हो। सब लोग पहले तो दूर थे और नहीं जानते थे कि यह क्या है। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने पाया कि वह विशाल छाया वास्तव में एक विशाल जहाज थी। जहाज पर कुछ रहस्यमय रून्स उकेरे गए थे, जैसे कि यह एक अदृश्य युद्ध भावना की परत द्वारा संरक्षित था। इसके ऊपर एक शानदार युद्ध भावना की लहर थी। यह वस्तु एक नौका है।
यह हमारी शुआन सांतियान में लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यह स्वतंत्र रूप से एक अंतरिक्ष चैनल खोल सकता है ताकि शुआन सांतियान तक पहुंचा जा सके, बहुत सारी परेशानियों को बचाता है और इसकी गति अत्यंत तेज है। बस इसमें डॉक्यूई डालने की जरूरत है और यह लगातार आगे बढ़ सकता है और खपत होने वाली युद्ध भावना नगण्य है। हुडू भी हंसा। वरिष्ठ, आप अपनी युद्ध क्यूई का उपयोग करके रास्ता क्यों नहीं तय करते? मूलर ने भी भ्रम में पूछा। स्पष्ट रूप से पिछले कुछ दिनों में वुचेंग के मामलों ने उसे शुआन तियान के बारे में ज्यादा समझ नहीं दी थी। हाँ, यह सच है कि युद्ध क्यूई के साथ रास्ता तय करना सही है, लेकिन यहाँ से शुआन सान तक का रास्ता लंबा है। अगर तुम युद्ध क्यूई के साथ रास्ता तय करने पर जोर देते हो तो मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। हुडू भी हंसा। हाँ। मूलर ने जैसे दरवाजा बंद कर लिया हो, कुछ नहीं बोला। ऐसे में जहाज पर चढ़ो और रवाना हो। रास्ते में मुझे कुछ समय चूक गया होगा, नहीं तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। हुडू ने भी कहा। यह सुनकर 9 लोग भी एक के बाद एक विशाल जहाज पर कूद गए। भाई हूँ, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। यूएयू को भी पता था कि प्रत्येक निमंत्रण का समय अत्यंत जल्दबाजी भरा होता है, इसलिए उसने ज्यादा रोकटोक नहीं की। हाँ, हुडू ने भी जवाब दिया। फिर एक हलचल के साथ वह तुरंत विशाल जहाज पर प्रकट हुआ। हुडू की विशाल युद्ध क्यूई भी बाहर निकली और फिर जहाज के अगले हिस्से की ओर डाली गई। युद्ध क्यूई के डालने के साथ विशाल जहाज ने भी धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। पलक झपकते ही यह नीले आकाश में गायब हो गया, किंगचेंग से शुआन सांतियान की ओर बढ़ते हुए। आखिरकार किंगचेंग शुआनलिंग महाद्वीप की सीमा है और शुआनतियान सांतियान शुआनलिंग महाद्वीप का वास्तविक केंद्र है, इसलिए यह शुआनतियान से अत्यंत दूर है और अगर उड़कर जाए तो रास्ते में अधिक समय लगेगा। समय की तो बात ही छोड़ो, रास्ते में विभिन्न चौकियां भी परेशानी भरी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी केवल 3 सितारा डॉदी की ताकत इतनी लंबी उड़ान को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हुडू ने नौका का उपयोग किया। पहला, यह सुविधाजनक है। दूसरा, यह सीधे शुआन सांतियान तक जा सकता है और तीसरा, यह रास्ते में उनके लिए कुछ सावधानियों को समझाने का भी अवसर देता है। आखिरकार हर स्वागत में यही प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए मूलर का पिछला सवाल भी हास्यास्पद था। स्पष्ट रूप से उन 9 में से किसी की ताकत शुआनतियान सांतियान को युद्ध क्यूई से पार करने के लिए योग्य नहीं थी। विशाल जहाज एक शांत मार्ग में तेजी से चल रहा था और फिर जहाज के बाहरी हिस्से में एक विशाल युद्ध क्यूई ढाल की परत जो पूरे नौका को लपेट रही थी भी प्रकट हुई और सभी ने इसे देखकर राहत महसूस की। पहले आवास ढूंढने चलो। एक व्यक्ति को एक कमरा दूसरी मंजिल पर। जब चीजें सेटल हो जाएं, रात को एक साथ इकट्ठा होना। मेरे पास आपको सूचित करने के लिए कुछ है। हुडू की आवाज 9 लोगों के पास से आई। 9 लोग यह सुनकर वैसा ही करने लगे। शियाओ यान ने भी इस नौका को बहुत रुचि के साथ देखा, स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 146 रहस्यमय 3 दिन का नियम। नौका के एक कमरे में ठीक 10 लोग थे, न ज्यादा न कम, और 10 लोग धीरे धीरे बैठे थे। हुडू क्रॉसलेग्ड बैठा था केंद्र में और उसके चारों ओर शियाओ यान, युएरू और अन्य 9 चहेते पुत्र जो शुआन सांतियान के लिए एक साथ ले जाए जा रहे थे, सभी हुडू के चारों ओर क्रॉसलेग्ड बैठे थे। शियाओ यान और युएरू बैठे और तुरंत एक दूसरे को देखा, स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे कि इस बार हुडू उन्हें क्या बताने वाला था। शियाओ यान और युएरू के आसपास बाकी लोग भी असमंजस में थे और तुरंत हुडू की ओर सभी की नजरें टिकीं। हमारी नौका की वर्तमान गति के अनुसार 1 महीने के भीतर हम शुआनतियान सान पहुंच जाएंगे, इसलिए कुछ चीजों को आपको पहले से सूचित करना होगा ताकि आप कोई मूर्खता न करें। क्या आप लोग शुआन सान के बारे में जानते हैं? हुडू हर बार जब विभिन्न स्थानों से लोगों को शुआन सांतियान के लिए बुलाता था तो उन्हें चेतावनी देता था। हालांकि यह एक दूत के रूप में उसे करना अनिवार्य नहीं था। हुडू को लगता था कि इन लोगों के साथ जो पहले कभी शुआन सांतियान में नहीं गए थे,
विज्ञान की बात करना जरूरी है। सबने एक साथ सिर हिलाया। हुडू ने आह भरी। स्पष्ट रूप से वह पहले से ही परिणाम जानता था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ, और फिर बोला, शुआनलिंग महाद्वीप पूरे डौदी महाद्वीप का 1/4 हिस्सा है। हालांकि शुआनलिंग महाद्वीप सिफांग महाद्वीप में सबसे कमजोर बिंदु है, लेकिन शुआनलिंग महाद्वीप का भी अपना गर्वीला विरासत है। वह है शुआन सांतियान, एक ऐसी जगह जो शुआनलिंग महाद्वीप के वास्तविक शिखर, शक्तिशाली और संप्रदाय बलों को एक साथ लाती है। शियाओ यान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से शुआन सान संभवतः एक ऐसी जगह है जहां क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन हैं। आखिरकार पहले से मिली जानकारी के आधार पर जो युद्ध अमरों के करीब हो सकता है, वह कमजोर कैसे हो सकता है? हमारे शुआनलिंग महाद्वीप का क्षेत्र भी विशाल है। उदाहरण के लिए आपके 7 प्रमुख शहरों जैसे अनगिनत स्थान हैं जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। और शुआनतियान 3 दिनों में सभी संप्रदाय हर साल शुआनलिंग महाद्वीप के विभिन्न स्थानों में दूत भेजकर भर्ती करते हैं ताकि ताज़ा रक्त मिले और प्रशिक्षण के लिए अच्छे बीज ढूंढे जा सकें। आखिरकार हमारे शुआनलिंग महाद्वीप ने हर 50 साल में आयोजित होने वाले सिफांग मार्शल आर्ट्स में लगातार 5 बार अंतिम स्थान प्राप्त किया है। हुडू ने भी जारी रखा। सिफांग ह्यूवो क्या है? शियाओ यान ने भी आश्चर्य किया। तथाकथित सिफांग ह्यूवो डौदी महाद्वीप के 4 महाद्वीपों के बीच द्वंद्व है ताकि रैंकिंग तय की जा सके। इस रैंकिंग का स्तर काफी कीमती खेती संसाधनों को निर्धारित करता है। खांसी ये आपके लिए अभी बहुत दूर की बात है। आपको अभी जो करना है वह है पहले संप्रदाय में शामिल होना। हुडू ने भी शियाओ यान के शब्दों में लगभग फंसने के बाद जल्दी से रुक गया। सबने भी विचारपूर्वक सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से मेजबान ने जो कहा उसने उन्हें कुछ नई समझ दी। ठीक है, तो अब मुख्य बात पर आते हैं। हुडू ने भी पास में रखी चाय की एक घूंट ली और मुस्कुराया। लंबे समय तक बात करने के बाद हुडू को भी प्यास लगी थी, इसलिए उसने कुछ घूंट चाय पी, भीड़ पर नजर डाली और फिर धीरे से बोला, मुझे आपको बताना होगा, हालांकि आप 7 शहरों के चहेते पुत्र हैं और मैं वह दूत हूँ जो आपको शुआनतियान सान ले जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में शुआन सांतियान के भीतर सुपर संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। हुडू के इन शब्दों के साथ सभी का मूल रूप से उत्साहित मूड शांत हो गया। शुआनलिंग महाद्वीप पर, उदाहरण के लिए, आपके 7 प्रमुख शहरों जैसे लाखों स्थान हैं और प्रत्येक स्थान में एक समूह है जो कमजोर नहीं है, इसलिए अन्य स्थानों के वे चहेते पुत्र भी दूसरों द्वारा ले जाए जाएंगे। यदि ऐसा है तो शुआनतियान 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदाय में शामिल होने वाले हजारों लोग हैं। ये लोग आपके जैसे हैं और शुआनलिंग महाद्वीप के हर स्थान में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए शुआन सांतियान में सभी सुपर संप्रदायों ने आपके जैसे उन लोगों के लिए एक नियम बनाया है जो संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। शुआन 3 दिनों में पहुंचने के बाद सभी की शारीरिक शक्ति, आत्मा शक्ति, शारीरिक फिटनेस आदि की एक श्रृंखला दर्ज की जाएगी और फिर इन वस्तुओं की व्यापक गुणवत्ता के आधार पर उन्हें 5 स्तरों में विभाजित किया जाएगा। हुडू ने बोलने के बाद थोड़ा रुका, स्पष्ट रूप से सभी को प्रतिक्रिया करने का मौका दे रहा था। यह सुनकर शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से इसे 5 स्तरों में विभाजित करने का कोई कारण होना चाहिए। फेंग यी ने यह सुनकर और शांत भीड़ ने कहा, वरिष्ठ, इन 5 ग्रेड में कोई अंतर है? स्वाभाविक रूप से अंतर है। 5वां स्तर 1 से 5 तक है और 5वां स्तर सबसे उच्च है। हालांकि ये 5 स्तर आपको कोई पुरस्कार नहीं देंगे, ये 5 स्तर आपके संप्रदाय में शामिल होने से पहले चयन मूल्यांकन से बहुत कुछ लेना देना रखते हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक उसकी संभावना होगी और सुपर संप्रदाय से उतना ही अधिक ध्यान प्राप्त होगा। चूंकि हर साल सुपर संप्रदाय में शामिल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए शुआन सांतियान पहुंचने के बाद आपको सुपर संप्रदाय में शामिल होने से पहले एक चयन से गुजरना होगा। एक और यह उन लोगों को खत्म करने के लिए है जो अंधाधुंध तरीके से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
जिससे लोगों की संख्या में काफी कमी आती है। दूसरी ओर यह उन अभिजनों का चयन करना है जो वास्तव में प्रशिक्षण के योग्य हैं। और ये 5 स्तर भी आपके शुआन सांतियान पहुंचने के चयन से सीधे संबंधित हैं, इसलिए शुआंतियान निरीक्षण तक पहुंचने पर कुछ भी छिपाए नहीं। हुडू ने भी शियाओ यान की मंशा देखी थी कि वह अपनी ताकत छिपा रहा है, और बोला। यह सुनकर शियाओ यान ने भी असहाय रूप से मुस्कुराया। सुपर संप्रदाय में शामिल होना वास्तव में आसान नहीं है। चयन मोड हर साल बदलता रहता है। कभी कभी यह युद्ध होता है, कभी कभी यह अंक प्रणाली होती है, आदि। यह हर साल अलग होता है, लेकिन चाहे जो भी मोड हो, उन्मूलन दर आधी तक होती है। यानी आपके बीच आधे या उससे अधिक लोग बाहर हो जाएंगे। अगर आप बाहर हो गए तो आप सुपर संप्रदाय में शामिल होने की योग्यता खो देंगे और आपको उसी रास्ते वापस जाना होगा। हुडू ने बोलना समाप्त किया और कमरा शांत हो गया। सबने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि चयन इतना सख्त होगा। और चयन के बाद शीर्ष 10 को अतिरिक्त समृद्ध पुरस्कार मिलेंगे और वे सुपर संप्रदाय में शामिल होने का विकल्प भी चुन सकते हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हुडू ने भी कुछ लोगों को बच्चों की तरह देखा। इन 9 लोगों में केवल शियाओ यान ने उसे थोड़ा अलग महसूस कराया। ऐसा लगता था कि उसे हमेशा लगता था कि यह लड़का चयन प्रक्रिया में चमकेगा। आखिरकार सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति काफी दुर्लभ है। लेकिन अगर आप चयन में पास नहीं होते तो यह अपरिहार्य है कि कुछ शक्तिशाली संप्रदाय उन पर नजर डाल सकते हैं और आप उनके संप्रदायों में अनिच्छा से शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह संभावना बहुत कम है जब तक कि आपके पास विशेष कौशल या विशेष शारीरिक संरचना न हो। हुडू ने भी बरसरकर सन मिंग और वांग झोंग को बहुत रुचि के साथ देखा। यह स्पष्ट था कि वह उनके बारे में बात कर रहा था। दोनों ने भी यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से उन्होंने हुडू के शब्दों को दिल से नहीं लिया, क्योंकि वे भी जानते थे कि हुडू भी उनके भले के लिए बोल रहा था, लेकिन दोनों के पास अपनी गर्व थी। आखिरकार अगर वे चयन में भी पास नहीं हो पाए तो सुपर संप्रदाय में शामिल होने की बात क्या। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 147। बातचीत। सबके दिल में जैसे एक बड़ा पर्वत दबा हुआ था। कमरे में जैसे ही हुडू की पिछली आवाज गूंजी, मूल रूप से सामंजस्यपूर्ण माहौल अचानक काफी भारी हो गया, क्योंकि उन 9 लोगों को भी पता था कि खेती के संसाधनों के मामले में शुआनलिंग महाद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्र में 7 प्रमुख शहरों की तुलना में अन्य स्थानों के साथ वे केवल कमजोर होंगे, न कि मजबूत। वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भले ही शियाओ यान जितना मजबूत हो, उसका चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। आखिरकार मौजूद 9 लोगों की वर्तमान ताकत भी शियाओ यान के 3 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर थी। अन्य 8 लोग 3 सितारा डॉ सम्राट के उत्तरार्ध में या 3 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर थे। 7 प्रमुख शहरों की युवा पीढ़ी में वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते थे, लेकिन शुआंतियान 3 दिन जाने के बाद उनके प्रतिस्पर्धी भी शुआनलिंग महाद्वीप के विभिन्न स्थानों में सर्वश्रेष्ठ होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, अन्य स्थानों के अभिमानी भी उनसे कहीं अधिक मजबूत हैं, इसलिए 7 प्रमुख शहरों के शहर स्वामी भी अपने बच्चों को बेहतर अवसरों और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए शुआंतियान में खेती के लिए भेजने के पक्ष में हैं। 9 लोग 7 प्रमुख शहरों को छोड़कर शुआनलिंग महाद्वीप पर अनगिनत लोगों के सपनों की खेती की पवित्र भूमि की ओर गए। परिवार के लोग उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। अगर वे किसी संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाए तो यह उनके लिए और उनके आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा झटका होगा। आखिरकार उनमें से प्रत्येक 7 प्रमुख शहरों में अगला उत्तराधिकारी है। अगर वे संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाए तो परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण भविष्य में पिता के व्यवसाय को संभालने में कुछ बाधाएं आएंगी। हुडू ने 9 लोगों पर नजर डाली, लेकिन उन्हें सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि शुआनलिंग महाद्वीप पर अनगिनत लोग हैं और शुआंतियान 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदायों के शिष्यों का चयन भी अत्यंत सख्त है। हर कोई अंत में इसमें शामिल होने में सफल नहीं हो सकता।
इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ रोएंगे। इसलिए हुडू ने ज्यादा सांत्वना नहीं दी। इस तरह की चीज को संबंधित व्यक्ति को खुद ही समझना होगा। सब कुछ देर के लिए शांत रहे और फिर उनकी आंखों में फिर से चमकदार चमक दिखाई दी। स्पष्ट रूप से हुडू के शब्दों ने भी उन्हें झकझोर नहीं किया। आखिरकार उन्हें भविष्य में अपनी राह खुद चलनी होगी। वे 7 शहरों के अभिमानी हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं कि अन्य स्थानों के अभिमानियों से डरते हों। यह देखकर हुडू ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। अगर इन कुछ लोगों को इस छोटे से झटके को भी स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो उन्हें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए, ताकि शुआन सांतियान जाकर केवल शर्मिंदगी न हो। ठीक है, चूंकि और कुछ नहीं है, नीचे जाकर आराम करो। इस महीने अपनी शिखर स्थिति को समायोजित करना याद रखें, हुडू ने भी कहा। हम सबने भी कहा। नौका काले अंतरिक्ष मार्ग से स्थिर और तेजी से चल रही थी। हुडू के शब्दों के समाप्त होने के कुछ समय बाद नाव की दूसरी मंजिल पर कई आकृतियां शराब की मेज के चारों ओर बैठी थीं। यह शियाओ यान, युएरू, फेंग यी, वांग झोंग, लियू यिन, सन मिन और याओमेई 7 लोग थे। मूलर और जीवित मृत के बारे में मौजूद 7 लोगों को उन्हें देखना बहुत पसंद नहीं था, और न ही दोनों का शियाओ यान के साथ संबंध तनावपूर्ण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बुलाना असंभव था। मूल रूप से शियाओ यान ने केवल वांग झोंग और सन मिन को बुलाया था। आखिरकार इन दोनों ने उसे बहुत प्रभावित किया था। एक है तलवार का दीवाना वांग झोंग, जो तलवार के अर्थ को समझ रहा है और मुख्य रूप से तलवार के अर्थ की खेती करता है, और दूसरा है सन मिन, एक बरसरकर जो मांस की खेती करता है। लियू यिन स्पष्ट रूप से शियाओ यान के शरीर पर अग्नि आत्मा के बारे में बहुत उत्सुक थी, इसलिए वह इस अवसर को चूकने वाली नहीं थी, इसलिए वह साथ आई, लेकिन अग्नि आत्मा गहरी नींद में थी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फेंग यी और याओमेई के बारे में ऐसा लगता था कि उनका रिश्ता अच्छा था। जैसे ही उन्होंने लियू यिन की हलचल देखी, वे जल्दी से पीछे आए। डर था कि कुछ छूट न जाए, इसलिए 7 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने का दृश्य था। मूल रूप से शियाओ यान ने भी सोचा था कि शुआन सान सांतियान पहुंचने से पहले और सभी के अलग अलग रास्तों पर जाने से पहले एक साथ इकट्ठा हो जाएं। पहला, यह कई दोस्तों के लिए था। शुआन तियान के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। अभी वांग झोंग और अन्य लोगों को हिचकिचाते हुए बोलते देख स्पष्ट था कि उसे कुछ पता था। वांग झोंग और अन्य लोग भी शियाओ यान की मंशा को समझ गए थे और वे वादे के अनुसार आए। आखिरकार सामने वाला शियाओ यान कुछ और नहीं कहता, सिर्फ यह कि वह खंडहरों में महान सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, जो यह दिखाता है कि उसकी ताकत भयानक है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, शियाओ यान अब एक प्रथम श्रेणी सम्राट रैंक कीमियागर है। यहां तक कि उनके 3 सितारा डौदी मजबूत लोग भी ऐसी पहचान के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। 7 लोग शराब की मेज के चारों ओर बैठे। स्पष्ट रूप से वे भी जानते थे कि 7 शहरों में उनके पास पहले जो भी प्रतिष्ठा और उपाधि थी, वे सभी समझते थे कि शुआन 3 दिन पहुंचने पर वे सब फीके पड़ जाएंगे। खेती का मार्ग और भविष्य का मार्ग उन्हें स्वयं चलना होगा, और कोई नहीं जानता कि वे फिर से शीर्ष पर चढ़ेंगे या सामान्य हो जाएंगे। इसलिए यह 7 लोगों की पहली बार इतनी लंबी यात्रा थी और वे तुरंत एक साथ इकट्ठा हुए। एक था रास्ते की ऊब को हल करना और दूसरा था दोस्त बनाना। आखिरकार बाहर जाने पर कई दोस्त कई रास्ते बनाते हैं। भविष्य में भी आपसी मदद अच्छी होती है। 4 लड़कियां हंसी मजाक कर रही थीं और लड़कियों के लिए विशेष कुछ विषयों पर चर्चा कर रही थीं। स्पष्ट रूप से उनकी वर्तमान उम्र के कारण वे भी काफी घर की याद कर रही थीं। यह देखकर शियाओ यान ने भी हल्के से मुस्कुराया, फिर शराब का गिलास उठाया और अपने पास बैठे वांग झोंग की ओर मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत पहले सुना था कि भाई वांग का तलवार का इरादा बहुत शुद्ध है, और उस दिन खंडहरों में देखा, यह अत्यंत तानाशाही था। विश्व पर्वतों के खंडहरों में शियाओ यान को भी स्पष्ट रूप से वांग झोंग द्वारा उपयोग की गई विशाल तलवार याद थी। वह अकेले 3 सितारा डौदी के शिखर के एक संरक्षक के खिलाफ था।
शियाओ यान वास्तव में हैरान था और वांग झोंग के माथे पर निशान हटाने से उसकी ताकत भी कम समय में अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों को बाहर निकालने में सक्षम थी। भाई शियाओ ने पुरस्कार दिया। वांग झोंग ने बोलने के बाद भी टोस्ट किया। स्पष्ट रूप से यह वांग झोंग तलवार के इरादे में डूबा हुआ था और व्यक्तिगत मामलों में वह काफी सुन्न था। शियाओ यान ने भी समझदारी से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह भी जानता था कि हालांकि यह वांग झोंग कम बोलता था, अगर वह वास्तव में लड़ा तो कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता था। वांग झोंग ने अपने माथे पर काले कपड़े से लपेटा हुआ सिर उठाकर शियाओ यान को देखा और गिलास उठाकर पी लिया। मुझे लगता है कि तुम एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी हो, इसलिए मुझे आशा है कि भविष्य में मुझे अपनी तलवार को अच्छे से आजमाने का अवसर मिलेगा। शियाओ यान ने मुस्कुराकर खुशी से कहा, मैं किसी भी समय तुम्हारा साथ दूंगा। फिर उसने गिलास उठाया और सनमिंग के साथ थोड़ी देर बात की। थोड़ी देर बाद शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कई लोगों को देखा। वास्तव में वह जानता था कि सभी ने पहले ही हुडू के दूत से भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में सुन लिया था, इसलिए सभी को थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। शियाओ यान ने अपना शराब का गिलास उठाया, सभी को देखा, एक पल के लिए चुप रहा, मुस्कुराया और बोला, सब लोग, हम भी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हुए दोस्त हैं। हालांकि हमारे साथ प्रमुख शहर शुआनतियान की तुलना में केवल एक छोटा सा स्थान है, लेकिन शुरुआती बिंदु किसी व्यक्ति के अंतिम बिंदु को निर्धारित नहीं करता। इसलिए जब हम भविष्य में एक दिन इस शुआनलिंग महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर खड़े होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे छोटे 7 शहर कितने अद्भुत हैं। सब लोग, मुझे आशा है कि नक्शुआन 3 दिनों की ऊंचाई पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं पहले इसे पीता हूँ सम्मान के रूप में। शियाओ यान ने बोलने के बाद उसकी आंखों में भी युद्ध की प्रबल इच्छा थी। स्पष्ट रूप से हुडू के शब्दों ने उसके दिल में जुनून को जगा दिया था। युए रू ने भी शियाओ यान को निस्तब्ध होकर देखा। स्पष्ट रूप से इस समय शियाओ यान एक अलग तरह का आकर्षण बिखेर रहा था। फेंग यी भी शियाओ यान के शब्दों से आकर्षित हुई और बाद वाले को रुचि के साथ देखा। याओ मेई और लियू यिन के बारे में उन्होंने भी मैदान में कई लोगों को एक साथ देखा। वांग झोंग और सन मिंग ने भी शियाओ यान के शब्दों को सुना और तुरंत अपने शरीर में खून को हल्के से उबलता हुआ महसूस किया, फिर अपने शराब के गिलास उठाए और जोर से टकराए। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 148, 9 सुपर संप्रदाय, भाग 1। नौका की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुडू की नजरें नाव की दूसरी मंजिल की ओर घूमी। स्पष्ट रूप से उनकी गतिविधियां भी देखी गई थीं, लेकिन हुडू ने उन्हें ज्यादा नहीं रोका। इसे युवाओं के लिए अपनी चिंताओं को दूर करने का एक तरीका माना जा सकता है। तुरंत उसने नौका में एक हल्की सी युद्ध क्यूई डाली और फिर आंखें बंद करके जारी रखा। पास के एक कमरे में मूलर ने भी कई लोगों की हलचल को देखा, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसके होठों के कोने में तिरस्कार और अवमानना का एक स्पर्श उठा। वाकई में एक झुंड मूर्खों का, जो नहीं जानते कि क्या करना है। शुआन सान पहुंचने के बाद जब तुम असली आकाश के नायकों से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा आज का समझौता कितना हास्यास्पद है। शियाओ यान, चिंता मत करो, अगर तुमने वुचेंग को मारा तो उस शक्ति के लोग निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तब तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। अगर तुमने वुचेंग को नहीं मारा होता तो वे मेरी प्रशिक्षण को नहीं बढ़ाते। जीवित मृत ने भी कई लोगों की हलचल को देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया और आंखें बंद करके आराम करता रहा। 3 राउंड शराब पीने के बाद कोई भी नशे में नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी के पास शुआन सांतियान के बारे में कोई जानकारी है। शियाओ यान को भी पूछने की जरूरत महसूस हुई। हाय हाय, तुमने सही व्यक्ति से पूछा, वांग झोंग भी हंसा। मेरे बाहर जाने से पहले मेरे गुरु ने मुझे शुआन 3 दिनों के भीतर कुछ सुपर संप्रदायों के बारे में बताया। शुआनतियान एक ऐसी भूमि है जहां युद्ध क्यूई की बहुत उच्च सांद्रता है, जिसका दायरा 10,000 मील है। इस भूमि पर सतह पर 9 सुपर संप्रदाय हैं।
बेशक रैंकिंग के ऊपर न होने वाले कुछ और संप्रदाय भी हैं। कुछ छिपे हुए संप्रदाय भी बाहर रखे गए हैं। ओह, वे 9 सुपर संप्रदाय कौन से हैं? शियाओ यान ने भी वांग झोंग को बहुत रुचि के साथ देखा और पास में बैठे कुछ लोगों ने यह सुनकर अपनी नजरें भी वांग झोंग की ओर मोड़ दी। हालांकि शियाओ यान ने पहले किंग युआ से सुना था कि शुआनलिंग महाद्वीप की शक्तियों को मूल रूप से एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदायों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन वांग झोंग ने निश्चित रूप से इसे विस्तार से नहीं समझाया था, इसलिए वह वांग झोंग के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा शुआनलिंग महाद्वीप 2 प्रमुख जातियों में विभाजित है, मनुष्य और राक्षस। हमारी मानव शक्तियां मोटे तौर पर एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदायों में विभाजित हैं। बेशक कुछ समान रूप से शक्तिशाली शक्तियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। शुआनलिंग महाद्वीप में वास्तविक शिखर शक्तिशाली और संप्रदाय शुआन सांतियान की उपजाऊ भूमि पर एकत्रित हैं और शुआनलिंग शाही परिवार इसमें शामिल नहीं है। आखिरकार वे हमारे शुआनलिंग महाद्वीप के प्रतिनिधि हैं। शुआन सांतियान के भीतर वास्तविक सुपर संप्रदाय 9 सुपर संप्रदायों में विभाजित हैं। वे हैं फेंशियान मंडप, वानहुआ मंडप, प्राचीन उजाड़ महल, नरक हॉल, सोलोमन, कठपुतली महल, गोली घाटी, हृदयहीन महल। वानजियान में 9 सुपर संप्रदाय, वांग झोंग ने भी धीरे से कहा। सबने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। स्पष्ट रूप से यह पहली बार था जब उन्होंने शुआनतियान की शक्तियों के वितरण के बारे में सुना था। क्या शुआनलिंग महाद्वीप की शक्तियों का विभाजन एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदायों में नहीं है? कुछ शक्तियां सुपर संप्रदाय में क्यों शामिल नहीं हैं? शियाओ यान भी एक बाहरी व्यक्ति था और उसे शुआनलिंग महाद्वीप और शुआनतियान सांतियान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तुम्हें भी पता होगा कि फेंशियांग मंडप और वानहुआ मंडप। फेंशियांग मंडप शिष्यों को स्वीकार करने में बहुत सख्त है। यह केवल अग्नि गुण वाले लोगों को स्वीकार करता है और वे पुरुष होने चाहिए। मंडप में कोई महिला नहीं है। ऐसा लगता है कि यांग समृद्ध है और यिन कमजोर है। वानहुआ मंडप इतना कठोर नहीं है, लेकिन यह फेंशियांग मंडप के विपरीत है। वानहुआ केवल महिलाओं को स्वीकार करता है। यह अफवाह है कि वानहुआ मंडप के मालिक और फेंशियांग मंडप के मालिक का विवाह संबंध है। इसने शुआनलिंग महाद्वीप की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक को बनाया और एक देश, 2 मंडप, 3 घाटियां और 4 संप्रदाय। एक देश को छोड़कर, यानी शुआनलिंग शाही परिवार की शक्ति, सभी शक्तिशाली शक्तियां भी शुआनतियान में तैनात हैं और वे 9 सुपर संप्रदायों में शामिल नहीं हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वे दुनिया के साथ विवाद में नहीं हैं। लेकिन शुआनतियान में चयन के लिए जाने के बाद हम किसी भी संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। बस इतना है कि ये 9 सुपर संप्रदाय शुआनतियान सांतियान में प्रसिद्ध हैं। फेंग यी ने शियाओ यान को धीरे से समझाया। ऐसा है, शियाओ यान को राहत मिली। आखिरकार उसने अभी सोचा था कि गोली घाटी, नाइटमेयर घाटी और ज्योतिष घाटी की 3 घाटियां, साथ ही विरासत के साथ 4 संप्रदाय, झर संप्रदाय, तलवार भगवान संप्रदाय, मिंग संप्रदाय और सोलोमन शुआन 3 दिनों के भीतर नहीं हैं। अब फेंग यी के समझाने पर पता चला कि ये संप्रदाय थोड़े कम प्रोफाइल थे, इसलिए उन्हें रैंकिंग की परवाह नहीं थी। फेंग गुलियांग ने जो कहा वह बहुत सही है। वांग झोंग भी हंसा। यह सुनकर शियाओ यान को थोड़ा भावुक होना पड़ा। उसके लिए 9 सुपर संप्रदायों में फेंशियांग मंडप, सोलोमन और वानहुआ मंडप के अलावा बाकी संप्रदायों के बारे में उसे पहली बार सुनने को मिला, इसलिए वह थोड़ा भ्रमित लग रहा था। फेंग यी ने पहले ही फेंशियांग मंडप और वानहुआ मंडप का परिचय दे दिया था, इसलिए वांग झोंग ने भी जारी रखा। प्राचीन उजाड़ महल शुआनतियान सांतियान में शीर्ष सुपर संप्रदायों में से एक है। यह शिष्यों को स्वीकार करने में काफी सख्त है। हालांकि महल में शक्तिशाली लोग डॉ क्यूई का उपयोग करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। वे सभी अपनी शारीरिक ताकत के लिए जाने जाते हैं। इसमें शामिल होने के लिए भी तानाशाही ताकत की जरूरत होती है और यह अफवाह है कि महल का मालिक पूरी शारीरिक शक्ति के साथ युद्ध अमरों के खिलाफ पीछे हट जाएगा।
प्राचीन उजाड़ मंदिर में एक किंवदंती है कि एक रहस्यमय युद्ध कौशल है जिसे 8 दुंजिया कहा जाता है। इस युद्ध कौशल को मंदिर में विशेष अभ्यासों और तानाशाही मांस के साथ संयोजन में उपयोग करना होगा। इस युद्ध कौशल को आगे बढ़ाने से तुरंत चौंकाने वाली शक्ति फट सकती है। बरसरकर सन मिंग ने भी मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से इस बार वह शुआंतियान सांतियान में इस प्राचीन उजाड़ महल में जाने के लिए गया था। अगर वह इस युद्ध कौशल को हासिल कर सकता है तो उसका भविष्य असीमित कहा जा सकता है। 8 दुंजिया। यह वास्तव में पहला शारीरिक युद्ध कौशल है जो मैंने देखा है, लेकिन अगर 8 द्वार पूरी तरह से खुल जाए तो यह बहुत अधिक जीवन शक्ति का उपभोग करेगा और एक लापरवाही से नुकसान भी होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि यह युद्ध कौशल वास्तव में मजबूत है। शियाओ यान ने भी अपने दिमाग में अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सुनी। शियाओ यान भी इस पर थोड़ा हैरान था, क्योंकि हुडू की मौजूदगी के कारण उसका अपना गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग कम ही प्रकट होता था। आखिरकार अगर यह पता चल गया तो यह अपरिहार्य है कि कोई साजिश रचेगा, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। हालांकि यह उसके गुरु जीन लॉन्गवांग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, जो हमेशा कला का मास्टर रहा है। इस 8 दुंजिया की प्रशंसा करता है, जो इसकी तानाशाही को दिखाने के लिए पर्याप्त है। अगर मौका मिले तो मैं वास्तव में इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। शियाओ यान ने वांग झोंग को बोलते हुए सुना, लेकिन धीरे से फुसफुसाया, आखिरकार शारीरिक शरीर अविनाशी है और यह अकेले ही अनगिनत लोगों को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। कट इसके बारे में मत सोचो। हालांकि यह युद्ध तकनीक बहुत शक्तिशाली है, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह युद्ध तकनीक जीवन शक्ति को निगल सकती है, ताकत के बदले में। जैसे ही 8 द्वार खुलते हैं, हालांकि यह एक पल में युद्ध की लहर को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति फट सकती है, यह मृत्यु से दूर नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज के साथ खिलवाड़ मत करो, बच्चे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी पाया कि हुडू नौका को नियंत्रित कर रहा था और फिर चिंता न करते हुए कुछ चीजें शियाओ यान को बता सकता था। नहीं तो शियाओ यान की वर्तमान स्थिति के साथ अगर यह अफवाह हो गई कि यह शियाओ यान उसका शिष्य है तो यह शर्मिंदगी नहीं होगी। तोशे का शिष्य भी उसका अपना शिष्य माना जाना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसा सोचा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 149 9 सुपर संप्रदाय भाग 2। नरक हॉल। यह 9 प्रमुख संप्रदायों में सबसे अनोखा है, क्योंकि यह संप्रदाय सामान्य खेती युद्ध भावना का उपयोग नहीं करता, बल्कि साल भर चाकू की नोक पर चलता है। विशेष रूप से राक्षसों का शिकार करने में माहिर है। यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा संप्रदाय है जो जीवन और मृत्यु के किनारे पर चलता है। हालांकि यही वह चीज है जो नरक हॉल को इसकी शानदार प्रतिष्ठा देती है। आखिरकार एक संप्रदाय जो विशेष रूप से बाहरी क्षेत्र की दुष्ट जातियों को खत्म करने में माहिर है, ने अनगिनत लोगों की स्वीकृति और सम्मान जीता है। इसलिए यह नरक हॉल भी शुआंतियान 3 दिनों में अधिकांश लोगों द्वारा सम्मानित है। यह अफवाह है कि नरक हॉल में कई शानदार तकनीकें और कौशल हैं। उनके द्वारा अभ्यास की गई छिपने, हत्या, छिपकर रहने और कई अन्य साधनों के साथ वे राक्षसों को अदृश्य रूप से मार सकते हैं। लेकिन यह सच है या नहीं, यह अज्ञात है। झोंग ने भी कुछ सम्मान के साथ कहा, आखिरकार इस बाहरी क्षेत्र की दुष्ट जाति ने दुनिया को जो नुकसान पहुंचाया है वह सभी के लिए स्पष्ट है। यह सुनकर शियाओ यान भी चुपके से चकित था। आखिरकार एक संप्रदाय जो विशेष रूप से बाहरी दुष्ट जातियों का शिकार करने और मारने के लिए मौजूद है, अनगिनत लोगों का सम्मान जीतने के लिए पर्याप्त है। इस लड़के ने जो कहा वह गलत नहीं है। यह नरक हॉल वास्तव में बाहरी दुष्ट जातियों का शिकार करने और मारने के लिए मौजूद है। इसलिए अगर बाहरी दुष्ट जातियों से निपटना हो तो यह संप्रदाय डौदी महाद्वीप पर भी अनोखा है। अगर भविष्य में मौका मिले तो बेहतर होगा कि इसका संपर्क करें, ताकि बाहरी दुष्ट जातियों का शिकार करने और मारने के कुछ तरीके सीखे जा सकें। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हम्मक शियाओ यान ने भी अपने दिल में जवाब दिया। सोलोमन। यह संप्रदाय पहले शुआन 3 दिनों में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब से सोलोमन ने अपने नियंत्रक को बदला,
पिछले 100 वर्षों में सोलोमन, जो हमेशा कम प्रोफाइल के लिए जाना जाता था, ने भी उच्च प्रोफाइल उठाना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक झटके में 9 सुपर संप्रदायों में शामिल हो गया। लेकिन ऐसा है, इस संप्रदाय की खबरें बहुत कम हैं। सामान्य लोग केवल इस संप्रदाय का नाम जानते हैं और बाकी कुछ नहीं जानते, वांग झोंग ने भी विचारमग्न होकर कहा। जहां तक मुझे पता है, सोलोमन दुनिया भर से अजीब लोगों को इकट्ठा करता प्रतीत होता है और इस संप्रदाय में शामिल होने की कोई सीमा नहीं है। यह 9 सुपर संप्रदायों में सबसे कम सीमा और सबसे अधिक लोगों वाला है, इसलिए भले ही आपकी प्रतिभा औसत हो, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बस। याओमेई ने भी अपने होंठ हल्के से खोले। बस क्या? वांग झोंग ने भी पूछा। बस इस संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, याओमेई ने भी भनभनाते स्वर में कहा। हम यह कैसे कहते हैं? वांग झोंग भी असमंजस में था। यह सुनकर कई लोग भी याओमेई की ओर ध्यान देने लगे। मैंने सिर्फ सुना है कि यह संप्रदाय अक्सर कुछ क्रूर काम करता है और यह सोलोमन शुआन 3 दिनों में सबसे खराब प्रतिष्ठा वाला है, याओमेई ने भी समझाया। हमेशा आकर्षक याओमेई को गंभीरता से क्रूर शब्द बोलने देना सोलोमन की खराब प्रतिष्ठा को देखने के लिए पर्याप्त है। हम्मर, यह सच है। हालांकि यह संप्रदाय अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल है, लेकिन यह सच है कि इसकी प्रतिष्ठा खराब है, वांग झोंग ने भी जवाब दिया। सोलोमन, वास्तव में एक घृणित संप्रदाय। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक थोड़ी तेज हो गई, जिससे शियाओ यान की आत्मा कांप उठी। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में स्पष्ट रूप से कुछ नाराजगी और अन्य भावनाएं थीं, जो स्पष्ट रूप से शियाओ यान की नजरों से नहीं बचीं। बाद में तुम्हें अतिरिक्त के बारे में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें इस सोलोमन से दूर रहना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में गूंजी। यह सुनकर शियाओ यान भी विचारमग्न दिखा। पहले मिले विशाल भूत से लेकर वुचेंग के लोगों, वू हुआन और आत्मा जाति के लोगों पर रहस्यमय रून्स तक स्पष्ट रूप से कुछ संबंध था। कठपुतली महल, यह संप्रदाय भी काफी विशेष है, क्योंकि उनकी युद्ध विधियां सामान्य से भिन्न हैं। सामान्य लोग भी युद्ध भावना को मुख्य स्वर के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन कठपुतली महल, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कठपुतलियों को नियंत्रित करके युद्ध करता है। हालांकि नियंत्रक की ताकत स्वयं औसत हो सकती है, कठपुतली कला का संप्रदाय बहुत अध्ययन किया जा सकता है और कुछ विशेष तकनीकों के माध्यम से एक शक्तिशाली कठपुतली बनाई जाती है और कठपुतली को हमला और रक्षा जैसे कई कार्य करने के लिए नियंत्रित किया जाता है और इसकी शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता। और यह कहा जाता है कि कठपुतली महल द्वारा बनाई गई कठपुतलियां काफी तानाशाही हैं और मूल रूप से मानवों की तरह हमला, रक्षा और यहाँ तक कि आत्मविस्फोट भी कर सकती हैं। बस इतना है कि अधिक से अधिक शक्तिशाली कठपुतलियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत कीमती हैं और अंतिम उपाय न होने पर वे आत्मविस्फोट करने को तैयार नहीं हैं। आखिरकार कठपुतलियां उनकी दूसरी जिंदगी मानी जा सकती हैं, वांग झोंग ने जारी रखा। हाय हाय, इस कठपुतली महल के लोग कठपुतलियों को नियंत्रित करने में काफी अच्छे हैं। मुझे पहले एक कठपुतली महल के व्यक्ति से मिलने और उसके साथ लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, सन मिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। परिणाम क्या रहा? लियू यिन ने भी अपने कंधे पर शियाओ हान को सहलाते हुए पूछा। यह बराबरी पर रहा, सन मिंग ने भी कहा। ये साधारण शब्द एक विशाल जानकारी प्रकट करते हैं। सबसे पहले यह तो छोड़ ही दें कि सन मिंग कठपुतली महल के लोगों से क्यों मिला। केवल यह कि वह कठपुतली महल के लोगों के साथ बराबरी पर लड़ सकता है, यह सन मिंग की ताकत को दिखाने के लिए पर्याप्त है। गोली घाटी, यह एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय है। हालांकि यह अन्य संप्रदायों जितना मजबूत नहीं है। इस संप्रदाय में कीमियागरों की संख्या विशाल है और उच्चस्तरीय कीमियागरों की संख्या भी काफी है। ताकत के मामले में यह गोली घाटी शुआंतियान 3 दिनों के भीतर 9 सुपर संप्रदायों में शायद रैंक नहीं करती, लेकिन यह मत भूलो कि कीमियागर को सबसे कष्टप्रद भौंरा का घोंसला कहा जाता है। अगर तुम कीमियागर के साथ लड़ते हो और उसे मार नहीं पाते तो तुम्हें उसका बदला लेने के लिए इंतजार करना होगा।
आखिरकार एक उच्चस्तरीय कीमियागर बहुत आकर्षक होता है। वांग झोंग ने शियाओ यान से कहा, ईर्ष्या भरी नजरों के साथ, आखिरकार इस महाद्वीप में ऐसा कोई नहीं है जो कीमियागर नहीं बनना चाहता, लेकिन कीमियागर बनने की सीमा बहुत ऊंची है, इसलिए कई लोग इसे चूक जाते हैं। यह देखकर शियाओ यान ने भी हल्के से मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हृदयहीन महल, यह कहा जाता है कि यह संप्रदाय शुआन सांतियान में सबसे कम संख्या वाला संप्रदाय है, क्योंकि इस संप्रदाय में शिष्यों की संख्या उन बुजुर्गों को छोड़कर शायद केवल कुछ ही होगी। हृदयहीन महल केवल महिलाओं को स्वीकार करता है और इस संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले आपको अपनी भावनाओं को काटना होगा। एक बार संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आप इस जीवन में पीछे नहीं हट सकते। यह अफवाह है कि हृदयहीन महल का महल आदर्श वाक्य है, दुनिया के सभी बेपरवाह लोगों को मार डालो, वांग झोंग ने भी थोड़ी अंतर्दृष्टि के साथ कहा। भावनाओं को भूलना कितना कठिन है, शियाओ यान ने भी आह भरी। आखिरकार इस संप्रदाय में शामिल होने वाली महिलाएं भी अपनी भावनाओं से आहत हुई थीं, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होने पर वे संप्रदाय में शामिल हुईं और 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काट दिया। आखिरी वाला क्या है? लियू यिन ने भी पूछा। वंजियानमेन शुआनलिंग महाद्वीप पर तलवारबाजों का रिट्रीट। इस संप्रदाय से अनगिनत शक्तिशाली तलवारबाज हैं। वह जियानजोंग वंजियानमेन से अलग हुआ एक संप्रदाय है और जियानजोंग का संप्रदाय मास्टर भी वंजियानमेन में सबसे मजबूत में से एक है। साथ ही वंजियानमेन 9 सुपर संप्रदायों में भी निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। शुआन सांतियान शुआनलिंग शाही परिवार जितना बड़ा होगा, वांग झोंग का संक्षिप्त परिचय सभी को चौंका गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।